गुड आफ्टरनून बेटा। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्ते बेटा। प्रणाम सर। नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा। गुड आफ्टरनून सर। सर जी प्रणाम। नमस्ते बेटा। क्या से हुआ आप लोग का भावना सीजी स्कूल से कि सिस्को से? कैसे हुआ सर? हाँ सीजी स्कूल से हुआ सर। मैं तो सीजी स्कूल से जुड़ी हूँ सर। मेरा मेरा मैं खुद सिस्को से जुड़ा हूँ, काफी देर से ट्राई कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। हाँ सर। चलिए आज से हम लोग पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं फिर से भावना, एक रिवीजन हो जाएगा और जो पार्ट छूटा भी है हम उसे भी पढ़ लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक पहला ही पार्ट है आत्म परिचय, तो बहुत अच्छा एक पार्ट है आत्म परिचय। तो आदमी जो कभी जो व्यक्ति जो रहता है सर, वो, हाँ अरे आत्म परिचय को नहीं दिया सर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसको दिया इसमें। नमस्ते बेटा। हाँ तो बच्चों, हाँ तो ये मैं बता रहा था बेटा कि आपका जो सिलेबस में ये पाठ नहीं है, और चूंकि परीक्षा 2-3 महीना के लिए आगे बढ़ गया है तो हम लोग पूरा पाठ जितना है वो पूरा पाठ पढ़ेंगे, और जैसे टाइम टेबल आएगा तो परीक्षा की तैयारी का जो सिलेबस दिया हुआ है हम लोग उसी के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। तो अभी 2 महीना लग सकता है हमारे टाइम टेबल आने में। जैसे टाइम टेबल आएगा 15 दिन का वो हमको समय देगा, और उस 15 दिन में हम लोग सिर्फ जो सिलेबस जो 12वीं के बच्चे यहाँ पर हैं वो बच्चे भी कम से कम उन पाठों को पढ़ लें। अगर कोरोना नहीं रहता तो आप इस पाठ को पढ़ते, इस पाठ को समझते। तो अभी आपको एक मौका मिल रहा है कि आप इस पाठ को पढ़ लें जो पाठ आप नहीं पढ़ पाए थे कोरोना के कारण। तो अभी समय है, इसीलिए देखो ज्ञान जो रहता है, जो नॉलेज जो रहता है वो हमेशा काम आता है, ठीक है? तो ये पाठ अगर आपसे छूट जा रहा था तो इस पाठ को हम कवर कर लेते हैं। तो जो नए बच्चे भी हैं जो 11वीं वाले, तो वो लोगों के लिए भी एक बार हो जाएगा, और आप लोग भी कम से कम एक बार वो पाठ को पढ़ लेंगे जो आपके पुस्तक में तो है लेकिन किसी कारणवश कोरोना की महामारी के कारण इस साल हटा दिया गया था। आया समझ में? जी सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। सर आप दूसरे ऐप से नहीं भेजेंगे सर? इसमें जल्दी खुलता ही नहीं है, पता नहीं क्वेश्चन आंसर मांगने लगता है कभी कभी। अगर वो कुछ पासवर्ड मांगता है बच्चों तो मेरा भी, अगर पासवर्ड मांगता है बच्चों तो मेरा जितना भी पासवर्ड है 1 2 3 4 इतना ही मेरा पासवर्ड। अगर पासवर्ड मांगे मेरा लिंक का किसी भी तो आप 1 2 3 4 ही कभी भी भेजूं मैं तो अपना पासवर्ड यही रखता हूं मैं, ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी तकलीफ ना हो। और कौन से माध्यम से भेजना है? सिस्को वेबएक्स और कौन से माध्यम से भेज सकते हैं? टेलीग्राम, जैसे गूगल मीट भी हो सकता है। दूसरे इस ऐप में बहुत झंझट हो जा रहा है सर, पता नहीं खुलता है नहीं है जल्दी। नहीं अभी प्रॉब्लम आया है इसी हफ्ते से, संडे से ही प्रॉब्लम आया है, उससे पहले ये परेशानी नहीं था। इसीलिए मैं बच्चों को कहा था, जैसे आज खुद मैं लेट हो गया, 5 मिनट पहले से ट्राई कर रहे हैं, मैं 5 मिनट पहले सारे क्लास के लॉगिन कर दिया करूंगा, ऐसा सोचा हूं मैं 5 मिनट पहले। तो क्या होगा कि 5 मिनट में कम से कम हम कोशिश करेंगे, 2-3 बार में हो जाता है, ठीक है? 2-3 बार में हो जाता है, और क्योंकि हम दिल भी
हाँ हेलो। प्रणाम आचार्य जी। हाँ हाँ सर, आ रहा था। हाँ, तो कुछ मैं बता रहा था ये कि शासन जो छत्तीसगढ़ जो शासन है बेटा, वो सीजी स्कूल में पढ़ाई तो हर द्वार बोल के ऐप बनाया है। अगर हम पढ़ाते हैं तो उसके माध्यम से पढ़ाना है, ताकि शासन को भी ये पता रहे कि उनके जो टीचर हैं वो इस माध्यम से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो दूसरे में बना करके भेजना अभी थोड़ी संभव नहीं है। अगर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगा तो अपन बनाएंगे, उसमें भी बनाएंगे गूगल मीट। पढ़ाना हमारा मुख्य है, ठीक है। जी सर। हेलो। हाँ बेटा। आचार्य जी, पर गूगल मीट में ना आचार्य जी ऐसे चैटिंग बॉक्स नहीं रहता है। मैं तो ज्वाइन करती हूँ गूगल मीट से क्लास। हाँ नहीं, अगर इसमें और अगर देखो अभी तो लॉगिन हो जा रहा है। जैसे अभी मैं एक और मोबाइल से देख रहा था तो उसमें लॉगिन हो गया। एक और चैट बॉक्स नहीं, चैट चैट बॉक्स बॉक्स नहीं रहता है। गोदावरी। हाँ जैसे आचार्य जो भी बच्चे सिस्को से करे होंगे वो एक बार वापस बैक हो करके सीजी स्कूल से करें, क्योंकि एक और मोबाइल है उसमें से हो जा रहा है, अभी हो हो रहा है गया। आचार्य जी। मैं तो आई हूँ सीजी स्कूल से। हाँ सर जी सीजी से नहीं होता है ज्वाइन। हाँ सर, मैं भी सीजी से आई हूँ। हम तो सीजी से आए हैं। मैं भी सर। हाँ नहीं, अब थोड़ी कभी कभी क्या होता है, लिंक बहुत क्या होता है कि इस समय बहुत सारे लोग क्लास ले रहे होते हैं ना। जैसे अभी मैं दूसरा मोबाइल से कर रहा हूँ तो उसमें ये बोल रहा है कि 100 लोग वहां पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मतलब भाग ले चुके हैं, इसलिए आपका नहीं हो रहा है बोल करके। ठीक है, तो जो भी बच्चा अगर सिस्को से आया है तो कोशिश करे, एक दो बार कोशिश करने से हो जाएगा। बाकी पहले हम आराम से इसी ऐप में पढ़ रहे थे, आराम से हो जा रहा था हमारा। ठीक है, चलिए इस पार्ट को हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ पर जो बहुत अच्छी कविता है कि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, आत्म परिचय। तो मैं आप लोगों के सामने में एक विचार शेयर करिए ना। हाँ क्या बोली बेटा? स्क्रीन शेयर करने को बोल रही हूँ। हाँ, किसी बच्चे के पास पुस्तक है कि पार्ट स्क्रीन शेयर करे, लेकिन आज मैं सिर्फ इसके जो शीर्षक है उसी पे आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, आत्म परिचय। तो बच्चों, आप लोग जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे कभी आपने क्या आत्म परिचय करने की कोशिश की है? अभी आत्म परिचय क्या होता है पाठ का? देखो, नाम एक बहुत बड़ा चीज है बच्चों। नाम अगर जो भी चीज रखा जाता है तो नाम में बहुत सारी चीजें छुपी हुई रहती है। तो यहाँ पर आत्म परिचय जो कवि है वो पूरी कविता में हालांकि एक संयोग श्रृंगार रस का वो कल्पनाओं के साथ में लिखे हैं, और जो उनके हृदय में उनके प्रिय के लिए प्यार घूमते रहता है, और उनके जो जीवन में उनका क्या क्या दायित्व है, क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या जिम्मेदारी है, ये सारी चीजें उनके मन में चलती रहती हैं। तो लोग क्या होता है कि आप लोग तो टीनेज में हो, आपको मालूम होगा कि कभी भी या कोई भी व्यक्ति जब प्रेम के नशे में जब चूर हो जाता है या उसमें जब डूब जाता है तो उसे किसी भी चीज की बात, किसी की भी बात अच्छी नहीं लगती। माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती, गुरु की बात, दोस्त की बात, किसी की बात अच्छी नहीं लगती। वो प्रेम में जो डूबा रहता है वो कल्पनाओं में रहता है, खाली कल्पनाओं में व्यस्त रहता है, और वो किसी भी सांसारिक चीजों की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे लोग थोड़ी सी सुख के चाह में, तात्कालिक सुख की चाह में वो भविष्य की ओर वो लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन एक बात और है कि प्रेम से अगर प्रेम नहीं है किसी के जीवन में तो वो जीवन भी अपूर्ण ही लगता है बच्चों। तो फिर भी पाठ की में जो परिस्थितियां आती हैं सबके अंदर में कुछ ना कुछ छुपा होता है। हर आदमी देखो स्वार्थी होता है बच्चों, कि सब अपना स्वार्थी का मतलब ये होता है कि हर आदमी अपना भला और अपने मन का करना चाहता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, अपने सपनों को पाना चाहता है। तो पाठ के संदर्भ में आप लोगों से एक चीज चाहता हूँ, सारे बच्चे करें, और शाम के समय में जब क्लास होता है या फिर कल मैं आप लोगों को मौका दूंगा, कल इतना समय आप लोग एक काम करना है। सारे लोगों को आपको अपना आत्म परीक्षण करना है। आपको अपना अपने अपने बारे में सोचना है, और अपने बारे में कल्पना करके अपने बारे में आपको लिखना है। आत्म परिचय आपको लिखना है आपको, कि मैं कैसा हूँ,
मेरा व्यवहार कैसा है। देखो, जब आप स्वयं के बारे में लिखोगे तो बहुत सारी ऐसी आदर्श वाली बातों को लिखोगे। आप अपनी आपको जब लिखोगे तो पहले सोचो तो सही, जब लिखने बैठोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कैसा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए कैसा है और कैसा होना चाहिए। आप सोचें और करें। सभी बच्चे कम से कम एक दिन अपने लिए निकालें। और पहला पाठ है, और इस पाठ से हम सबसे पहले हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि हम कैसे हैं, हमको क्या सांसारिक चीजों में या सामाजिक दायित्वों में हम कैसे अपने आप को देखते हैं। तो कौन बच्चा अपने बारे में कितना लिख सकता है, देखते हैं। और लिखना ही नहीं है, आपको अगर अपने अनुभव भी अगर शेयर करना चाहते, बताना चाहते, तो उसका भी आपको स्वागत है। तो सभी के लिए है ये क्वेश्चन। कल तक के लिए मैं चाहता हूँ कल ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोगों के लिए रहेगा कल माइक क्लास का, के बारे में क्या सोचते हैं। भविष्य नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप कैसे हैं, आप में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, कैसे दूर करेंगे। आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें। ठीक है, तो अब पाठ को देखते हैं बच्चों। कवि हरिवंश राय बच्चन, आप लोगों इनको बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते वो जान लें कि ये जो हमारे फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन उनके पापा हैं। अरे बहुत बड़े कवि भी हुए हैं बच्चों, और इनको हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। मतलब हालावाद जो एक कविता की एक विधा है, और उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जहां पर इनकी जो कविता, जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखी है, आपको बताया था जो कवि जो लिखता है वो मानव अनुभूति से लिखता है, भावना से लिखता है, कल्पनाओं से लिखता है। और कभी कभी क्या होता है, जो समाज में दिखता है, जो संघर्षों को देखता है, जिन चीजों को देखता है, उनको अपनी कविता में लिखता है। तो इन्होंने भी वही लिखा है। और इस पाठ की पहली पंक्तियों को पढ़ता हूँ, उसके बाद में इसके अर्थ की व्याख्या करता हूँ बच्चों। वो कहते हैं, मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, वो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बहुत अच्छी पंक्तियां यहाँ पे लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, खड़ी बोली में, खड़ी बोली का मतलब ये होता है कि जो यूपी और बिहार के तरफ में या इलाहाबाद इधर जो भाषा जो जो हिंदी की ही एक दूसरा रूप जिसको कहेंगे, जिसको हम पढ़ कर समझ सकते हैं। नहीं तो जो भी हमारे जो भक्तिकालीन कवि हैं वो ब्रज भाषा, अवधी भाषा या वीर गाथा काल के जो कवि हैं वो डिंगल भाषा या पिंगल भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लोग खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। खड़ी बोली मतलब भाषा और बोली में हम भी बात करते हैं, हम भी एक दूसरे से संवाद करते हैं। उसी भाषा, उसी बोली, उसी शब्दों का प्रयोग लिखा है। सर जी चैप्टर तो इस बार नहीं आएगा ना? ये पाठ नहीं आएगा, लेकिन अगर 12वीं के अगर आप बच्चे हैं तो भी आप पढ़ लें, क्योंकि परीक्षा अभी स्थगित हो गई है। और जब परीक्षा का टाइम टेबल आएगा तो कम से कम 15 दिन का वो हमें समय देगा शासन, और 15 दिन में आप लोगों का जो कोर्स का जो चीजें हम उसको फिर से पढ़ लेंगे। तभी जो पाठ छूटा वो पाठ भी पढ़ लें। इसीलिए मैं पहला पाठ से शुरू किया हूँ, ताकि जो बच्चे 11वीं पास होकर के 12वीं आए हैं उनका भी पहला पाठ से एक शुरुआत हो सके। तो पहला पाठ है आत्म परिचय। कवि है हरिवंश राय बच्चन, और उनका पहला पंक्ति आप लोगों के सामने मैंने पढ़ा है। तो जब भी व्याख्या किया जाता है तो सब प्रसंग व्याख्या करते हैं बच्चों। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 बिंदुओं में हमें इसका वर्णन करना रहता है। तो कवि यहाँ पर जो है हरिवंश राय बच्चन है, और जो पाठ का जो नाम है आत्म परिचय है। और यहाँ पे कवि जो है अपने व्यक्तिगत प्रेम का यहाँ पर परिचय देते हुए वो तुलना कर रहे हैं, दुनिया से तुलना कर रहे हैं, दुनिया का प्रेम और वो अपने प्रेम की तुलना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ।
मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको वो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पे अगर व्याख्या देखेंगे तो कवि हरिवंश राय बच्चन बोलते हैं कि मैं जग का भार लिए फिरता, मतलब मेरे ऊपर में जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, जो मुझे काम सौंपा गया है, जो मेरे जीवन में जो सांसारिक जो दायित्व है, मैं उन सभी जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का, कार्यों का बोझ को लिए हुए फिर रहा हूँ, चल रहा हूँ, अपने जीवन में मैं चल रहा हूँ। और वो बोलते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, तो वहां पर वो फिर अपने मन में, उनके दिल में अगर कोई किसी प्रेमिका का स्पर्श हुआ है, उसको ऐसे कहते हैं वो, कि ऐसे में अगर किसी प्रिय ने, जिसे आप, जो आपको प्रिय हो, है ना, वो मेरे हृदय की जैसे सांसों को छू रहा हो, कर दिया हो किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मतलब मैं ऐसे किसी व्यक्ति ने मेरे से प्यार के दो बोल लिए हों, अच्छे से बातें कर ली हों, और ऐसी मतलब दिल में एक तार छुड़े, प्रेम संगीत बज उठा है ना, और उनको किसी से प्रेम हो गया है। तो इसी पंक्तियों में वो अपना कह रहे हैं कि जिससे उनको प्रेम हो गया है, तो उनका जो प्रेम, जो उनको देखते ही उनके दिल में भी प्रेम का गीत बज उठता है, दिल में प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है। तो आगे वो कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का, मतलब वो बोलते हैं मैं स्नेह रूपी सुरा मतलब होता है शराब बच्चों, है ना, मदिरा का सेवन करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। और मतलब वो बोलते हैं कि मैं हमेशा प्रेम के, जो उनकी प्रेमिका, उनके प्रेम के नशे में मैं डूबा रहता हूँ। तो जब डूबा रहता हूँ तो क्या होता है, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। तो लोग, अगर कोई आदमी प्रेम में डूबा रहेगा तो उसको लोग क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे, पागल प्रेमी बोलेंगे। और बहुत सारे और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कोई आवारा बोलता है, कोई दीवाना बोलता है, कोई मस्ताना बोलता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लोग ऐसे लोगों के लिए करते हैं जो प्रेम में डूबे रहते हैं और किसी को कोई मतलब नहीं, उनको खाली अपने प्रेम से ही मतलब रहता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो आदमी प्रेम में डूबा रहता है कैसा रहता है, मैं कभी ना जगह का ध्यान क्या करता। तो जो आदमी प्रेम में डूबा रहता है उसे किसी की परवाह नहीं रहती है, वो कौन क्या कर रहा है, घर वाले क्या कर रहे हैं, दोस्त यार क्या बोल रहे हैं, कौन समझा रहा है, सब दुश्मन लगते हैं। आगे वो कहते हैं, जग पूछ रहा उनको वो जग की गाते, मतलब यहाँ पे जो संसार के जो लोग हैं, है ना, जो उनसे और मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मतलब यहाँ पर वो अपने प्रेम मन की जो भावनाओं को वो गीत के रूप में वो गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। और संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सबसे क्या करते हैं, मेल जोल रखते हैं, जो सबसे अच्छी बातचीत करते हैं। अब मेरा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं तो अलग हो गया हूँ संसार से। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम में फिर रहा हूँ। तो मैं प्रेम में फिर रहा हूँ तो लोग मुझे आवारा कहेंगे, दीवाना कहेंगे, पागल प्रेमी कहेंगे। लेकिन जग पूछ रहा उनको, किसको जग पूछ रहा है? जो जग की गाते, जो जग की गाते मतलब जो संसार के सब लोगों की मदद करते, सुख दुख में उनका साथ देते, उनका हर समय सहायता करने के लिए तैयार रहते, जग उसको पूछ रहा है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब बोलते मैं अपने जो प्रेम की भावना है उसका गीत गा रहा हूँ, और संसार में उन्हीं लोगों का नाम, इज्जत, शोहरत होता है जो लोगों की मदद करते हैं। तो ये पूरी पंक्तियां इसकी जो लिखी हुई थी उसकी व्याख्या बच्चों एक बार और मैं आपको समझाता हूँ पूरा आपको। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे ऊपर जो सांसारिक दायित्व का जिम्मेदारी है, जो मैं जग जीवन का भार ले, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है, जीवन का जो जिम्मेदारी है, काम धंधे नौकरी और घर चलाने का जो जिम्मेदारी है, मैं उन जिम्मेदारियों कर्तव्यों को बोझ के समान लिए फिर रहा हूँ। क्यों बोझ के समान लिए फिर रहा हूँ? क्योंकि उनका मन इन सब काम को करने के लिए नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके दिलों के तार को, उनके दिलों के जो झंकार को किसी ने छू लिया है और उनको किसी से हो गया है प्रेम।
तो जब उनको किसी से प्रेम हो गया है तो वो हमेशा प्रेम के नशे में, प्रेम के मदिरा में पी करके वो उसका सेवन कर रहे हैं, प्रेम में ही डूबे हुए हैं, जिससे लोग ऐसे जो प्रेम में ही जो पागल रहता है उसको पागल प्रेमी, आवारा, दीवाना, मस्ताना बहुत सारे रूपों से कहते हैं। लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता परवाह? क्योंकि मैं प्रेम में डूबा हूं, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि संसार के लोग हैं जो लोग उन्हीं लोगों का गुणगान करते हैं, उन्हीं लोगों का सम्मान करते हैं, नाम लेते हैं, जो सभी संसारिक लोगों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं। और मेरे को तो इन सब चीजों का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने मन बनाए हैं, उसी को गीत गाते हुए घूम रहा हूँ, झूम रहा हूँ, उसी में मस्त हूँ। ये पहले जो पद है बच्चों, इसकी व्याख्या थी। ये समझ में आया? किसी के मन में कोई अगर प्रश्न चल रहा हो इस काव्यांश के अंदर से, तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। सर, हाँ बेटा। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, ये समझ ही नहीं आ सर ये नहीं, ये तो बिल्कुल सरल शब्द है ना बेटा। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, वो मतलब ये कह रहे कि मेरे दिल के तार को किसी ने छू दिया। झंकृत मतलब झनकार, संगीत बज गया, उठा, मतलब किसी को देख करके या किसी को छू करके उनके दिल में एक प्रेम की संगीत बज उठी। तो कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मतलब ऐसा नहीं, छूना मतलब टच करना जरूरी नहीं है। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं, उसे हमने देख भी लिया तो दिल में प्रेम की एक भावनाएं विकसित हो जाती हैं और आदमी खुश हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। दूर से भी देख लिया मतलब वो यही कहेंगे, उसके लिए भी कवि की कल्पना है और कहते ही ऐसे कि झंकृत कर दिया, मतलब उनको देख कर ही दिल आनंदित हो गया। हाँ सर। और किसी को कोई सा भी प्रणाम क्या बताया? हाँ बेटा, समझेंगे क्या बोल रहे कोई बच्चा? सर सूरा मतलब क्या बताया सर, उसका अर्थ? सूरा मतलब शराब बेटा, शराब। जी सर, जी सर। मदिरा, दारू, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, हाँ। ये पहला पद समझ में आ गया सर? ठीक से समझो सर जी अच्छा जी, समझ में आ गया सर। चलिए सर एक बार और। हाँ, कवि यहाँ पर अपने जो देखो सबसे प्रसंग में आपको ये समझ में आ गया कि कवि यहाँ पे अपने प्रेम का और दुनिया के साथ में कैसे संबंध है उसका उन्होंने क्या क्या वर्णन किया है कि वो अपने प्रेम में पड़े और दुनिया के लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, तो कवि ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरे ऊपर हम सबके ऊपर में जिम्मेदारी है, आप सबके ऊपर में जिम्मेदारी है। किसी को घर के काम करने हैं, किसी को पानी भरना है, किसी को माता पिता को दवाई गोली खिलाना है, किसी को किसी की हेल्प करना है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो ये हमारी सांसारिक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तो सबके ऊपर में, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, सबके ऊपर में रहता है जिम्मेदारी कि वो अपने जो सांसारिक जीवन है उसके दायित्व को, कर्तव्य को अच्छे से वो निभाएं। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कवि, क्या बोल रहे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन बोलते हैं कि मेरे ऊपर जो सांसारिक जो जीवन का जो दायित्व है, जिम्मेदारी, वो सारे मुझे कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल बोझ लग रहे हैं। जीवन भी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता, मतलब वो भार लग रहा उनको, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता, मतलब जो जिम्मेदारी दे देते हैं ना, जैसे बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि किसी को बोले भाई जाओ सब्जी ला दो, अरे मेरे को काम करने बोलते रहते हैं। कोई घर में कोई अगर लड़कियां हैं उनकी माँ बोलती कि खाना बना दे या लीप दे या झाड़ू लगा दे, तो फिर ये ऐसा हो जाता है हमसे कि हम बोल देते हैं कि मेरे कोई काम किए, बोल रहे हैं सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या, मेरी बहन को बोलो, मेरे भाई को बोलो। तो ये उन्हीं जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कि जो आदमी को अगर किसी से प्रेम हो जाता है ना बच्चों, वो आदमी फिर सांसारिक जीवन की किसी जिम्मेदारी को निभाने का मन ही नहीं करता। उसका मन हमेशा रहता है प्रेम रूपी मदरा पी करके, मतलब प्रेम में ही डूबे रहने का मन करता है। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, घर में खाना बना नहीं बना, पीना जो है परेशानी है, जिम्मेदारी है। तो आदमी प्रेम में इतना पागल हो जाता है कि उसको दुनिया के सारे लोग जो उसको उस प्रेम से रोकते हैं दुश्मन नजर आते हैं, है ना? आचार्य जी एक प्रश्न, आचार्य जी
हाँ मतलब कहने का मतलब जिसको आप ज्यादा ही प्यार करोगे वही ज्यादा दुख देता है, ऐसा बोलता है क्या? सही बात है। हाँ चलो, आवाज कट रही है नारायण की, आ रही नहीं। चलिए अर्थ देख लेते हैं बच्चों एक बार और। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं यहाँ पे। हमारे को इस पंक्तियों से बहुत सारे जो हमारे जो देखो क्या होता है, अगर क्या हुआ? आचार्य जी आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य जी आपका वॉइस नहीं आ रहा है, लगता है मेरे में प्रॉब्लम है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क। अभी 100 हो गया है, मैं भी थोड़ा लेट में ज्वाइन हुआ हूँ। लगता है आचार्य जी को 2 मोबाइल लगाने का क्या, बहुत टाइम से ज्वाइन हुआ लेट में। अरे आचार्य जी तो लेफ्ट हो गए। हाँ आ गए आ हाँ गए। आचार्य जी, हाँ आ गए आचार्य जी। बच्चों टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, मैं अपने आप ही लेफ्ट हो गया था ग्रुप से। आचार्य जी ऐसे मुझे लगता है अब तो 100 से ऊपर होगा, तो ऐसे में ज्वाइन आधे बच्चे नहीं कर। आपके यहाँ 2 मोबाइल है आचार्य जी की नहीं? हाँ वो ना मुझे भी सीखना पड़ेगा वो कैसे करते हैं 2 मोबाइल्स, क्योंकि मेरा जो लॉगिन कर रहा था वो बोल रहा था 100 बच्चे हो गए हैं, आप खुद ही ज्वाइन नहीं हो सकते। मेरे को खुद ही वो बोल बोल करके लॉगिन करने नहीं दे रहा था, जबकि मैं सिस्को से डायरेक्ट कर रहा था। आचार्य जी ये है, दोनों मोबाइल का अलग तो लिंक बनेगा और दोनों मोबाइल आपके पास रहेगा, तो आप बोलोगे तो आवाज दोनों मोबाइल में जाएगा। हाँ हाँ चलो, हाँ सही बोला, ऐसी वो करते हैं। चलो ठीक है, शुक्रिया नारायण एक आइडिया देने के लिए। और बच्चे अगर जुड़ते हैं तो अपन ऐसे ही करते हैं। चलिए शुक्रिया बच्चों, ये पाठ का पहला पद था। कल पूरा इस पद को पूरा पद को अपन लोग पढ़ेंगे, और आप लोग भी चाहें तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप अपने बारे में जैसे कने यहाँ पर आत्म परिचय में अपने बारे में कहा है, आप अपने बारे में थोड़ी सी अगर लिख करके मुझे भेज भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर कल आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें ये बता है रहे थे कि क्वेश्चन, मतलब जो अभी हाँ बोलो। जिसको ज्यादा प्यार करते वही ज्यादा दुख देता है कि आचार्य जी ये कहावत सही है कि गलत? सही, बिल्कुल सही है ना बेटा। इंसान क्या होता है कि देखो, जिससे ज्यादा उम्मीद रखता है वो आदमी भी तो अपना जीना चाहता है ना। वो जब अपने मन से करेगा उसकी भी खुशियां हैं, वो भी कुछ जब अपने जीवन जिएगा, तो बहुत सारे चीजें बाद में टकरा जाती हैं। जब तक प्रेम रहता है, प्रेम तो रहता ही है, लेकिन जब एक दूसरे को समझने का समय आता है तो फिर पता लगता है बहुत सारी चीजें अलग अलग है। तो वहां से फिर इंसान को दुख और तकलीफ और परेशानी और मत भिन्नता होने लगती है। तो मामूली बात नहीं है कि एक
प्रेम के रूप में अपने जीवन को अच्छे से निखारना मामूली बात नहीं है। तो पहला प्रेम तो अभी आप लोगों को जो होना चाहिए वो है पढ़ाई से होना चाहिए। तो मेरी यही सलाह है कि ये उम्र सभी प्रकार के प्रेमों को आकर्षित करता है बच्चों, लेकिन जो कैरियर से प्रेम करता है उसके बाद में उसको सारे प्रेम हासिल हो जाते हैं। जो इस समय पढ़ाई को छोड़ करके दूसरे प्रेम में जाता है तो फिर लोग उसे, कवि ने कहा है ना यहाँ पे कि उसको पागल प्रेमी, आवारा, दायित्व, मतलब दीवाना, इन सब चीजों से बोलेंगे और उसका समाज में भी थोड़ी बहुत मान सम्मान भी कम हो जाता है। क्योंकि जिस समय जो काम करना चाहिए उस समय वही काम करना चाहिए। ठीक है, सर तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल इस पार्ट को पूरा पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद 10वीं का लिंक है। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं, कम से कम सीजी स्कूल से लॉगिन तो करके एक बार देख ली। और सभी बच्चों का स्वागत है 10वीं की क्लास में, और उसके बाद में आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। कल मिलेंगे शाम के समय की बच्चे लोगों के भी क्लास में आप सभी आइए, उनका हौसला बढ़ाइए। आपके बीच के बच्चे पढ़ा रहे हैं, आप उनकी हौसला अफजाई करें। ठीक है बच्चों, जी सर। यस सर। चलिए सर हाँ। सर कोई ग्रुप में ऐड कर दीजिए, बोल रहा है तो दोनों ग्रुप तो फुल है सर, 200 से ऊपर है, तो उसको 11वीं ग्रुप में ऐड कर दे। नहीं, अपन दूसरे ग्रुप और अपने पास में 12वीं के 4 ग्रुप हैं और उसमें उसमें ऐड कर लेते हैं ना। लड़का लड़की लोग का अलग अलग बनाए, उसमें से अपन देख देते एक जनरल ग्रुप है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आप सभी का कि आप आए और शाम की भी क्लास में आए और कल भी आए। सबका स्वागत है। इसके बाद मैं जो लिंक भेज रहा हूँ उसमें भी आप लोग आए, स्वागत है। थोड़ी देर के लिए भी आए, अपने भाई और बहनों की हौसला की अफजाई करें। बाय बेटा।